राम राम जी। आज पढ़ांगे हरियाणा में रेल परिवहन, रेल के जो प्रमुख रूट्स हैं उन रूटों के बारे में पढ़ांगे। देखो, हिंदुस्तान में रेलवे का एक न्यारा ट्रेंड है। मैं कई साल पहले की बात है, दिल्ली तक कलकत्ता जाऊँ था रेल में, जान एक रेल का जो पायलट जो था बिहार में रोक दिया बैरी ने। 2 घंटे हो गए रेल रुकी ने, ना तो नून तक रेल आने की जगह ना नून तक, क्यों एक के पटड़ी थी। इब रोक दिया तो 2 घंटे पाछा आया पाछे मैं थोड़ा अगला डब्बा का नहीं जाके पूछा, महा भाई साहब क्या बात है, क्यों रोक दिया। बोला यार शादीशुदा आदमी ने बहुत टेंशन रहा है, घर वाली ने सब्जी मंगवाई थी, सब्जी लेने भी गया बाजार में, यानी बिहार में बीच में ट्रेन रोक कर सब्जी लेने भी गया। अब यू मामला जब महा यार तने 2 घंटे तो ट्रेन लेट कर दी, 2 घंटे पाछे तो टाइम कुकर कवर करेगा। बोला रात ने मेकअप करूंगा। मैं एक बार कंफ्यूज हो गया, लगता मारा रात ने मेकअप करेगा तो गाड़ी कौन चलाओगा यार। मैं मेकअप को करेगा, बोले कह दिया नहीं मेकअप करूंगा। मैं बताया तो दे लगता रहा वो, उसने फिर समझाया, उसने फिर मेरा बटिया भाई साहब ने तो अंग्रेजी आती है को नहीं, मेकअप का मतलब रिकवर हो, बस तेज गति तो स्पीड बढ़ाऊंगा, जो टाइम खराब होया उसने रिकवर कर लूंगा। फिर समझ में आया वो तो ये मामले कई हो गए। जिस टाइम पर अपना रेल मंत्री हुआ था सुरेश प्रभु ने सोचा भी जो लंबी दूरी की ट्रेन जो है उनके ड्राइवरा ने आराम चाहिए भाई, घर का काम कुम करने खातर चुम्बन देश में जो लंबी दूरी की ट्रेन थी, चुम्बन जो ट्रेन के जो पायलट जो थे उनको मीटिंग में बुलाया, उनकी पत्नियों को बुलाया। बोला जी आपका समस्या क्या है ना। बोले हमारे घर के काम हुए टाइम पर कौन होने पाते। तो क्या कराया सुरेश प्रभु ने, चुम्बन जो ड्राइवर थे उनकी पत्नियों को एक एक रेलवे का ग्रुप डी का नौकर दे दिया, बता हमने घर के काम सब्जी मंगवानी है और काम करना है, इन पर करवाने। इब अगला बंदा तो ट्रेन में अपने पायलट बिरानी दिल्ली जा रहा है कि विशाखापट्टनम जा रहा है, घर सब्जी लानी है सरकार ने और को छोड़ दिया। इब भाई साहब दौर तो फोन आने बंद हो जाए, ट्रेन का ड्राइवर दौर तो पायलट दौर तो क्यों सब्जी भी हो ले आओ, अच्छा वो कपड़े कुपड़े धोने का सरफ लेना हो ले आओ, मैडम नकड़ियाँ घुमा के लेना हो ले आओ, भाई जो ग्रुप डी वाला छोड़ रखा है, सारे काम लगभग हो नमेड़न लग गया गन करे। आखिर में चुम्बन ड्राइवर हाथ जोड़ के न बोले जी हमें तो टाइम पर हमारी सब्जी भी ले जाएंगे, नौकरा न टहले हमारा घर था। गजब की चीज है हिंदुस्तान की रेलवे। देखो सबने बेरा है 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में एक ट्रेन चली थी हिंदुस्तान के अंदर, डलहौजी के कार्यकाल में, जो देश की पहली ट्रेन थी, ब्यूटी क्वीन के नाम से वो ट्रेन थी। ठीक है, अब आप पढ़ना अपना हरियाणा की आप बात करें तो जिस टाइम पर 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा बना था, उस टाइम पर हरियाणा में 3235 किलोमीटर टोटल जो ट्रेन का वो था, फेरा जो था, मतलब कितना में विस्तार है तो सॉरी 3245 किलोमीटर जो है टोटल हरियाणा के अंदर ट्रेनों का विस्तार था, 3235 किलोमीटर। जब आप आज की बात करें वर्तमान में हरियाणा में कितना वो है तो 4106 किलोमीटर जो है टोटल वर्तमान में रेल की पटड़ी है। पहली 3245 हुआ कर दी, आज कितनी है 4106 है हमारा हरियाणा में। ठीक है, कुल आप जे मान लिया बात करें रेलवे के जोना की तो कुल रेलवे में है 18 जोन, पहली 17 आया करते, 18वां एक नया जोन बनाया है विशाखापट्टनम जोन। ठीक है, यह बात ध्यान रखनी है। जो हमारा हरियाणा जो है, हरियाणा में रेलवे के कुल कितने, देखो देश में 18 जोन है, हरियाणा में कितने जोन आओ है, हरियाणा में आओ है रेलवे के 3 जोन, कुल 18 है, 18 में तो हरियाणा में कितने आओ है 3 जोन आओ है। पहला है उत्तर रेलवे जोन, उत्तर रेलवे जोन, दूसरा है उत्तर मध्य रेलवे जोन, तीसरा है उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। ठीक है, ये 3 जोन है, उत्तर जोन, उत्तर मध्य रेलवे जोन, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। ठीक है, ये जो 3 जो जोन है ये 3 आओ हमारा हरियाणा में। देखो देश में कुल कितने जोन है, 18 जोन है। ठीक है, 18 में हरियाणा में कितने 3 आओ है, उत्तर रेलवे जोन, उत्तर मध्य रेलवे जोन, उत्तर पश्चिमी जोन। बात समझ में आएगी, 18 में हरियाणा में कितने आओ 3 आओ। इनमें तो जो उत्तर रेलवे जोन जो है इसका मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर हमारा हरियाणा के अम्बाड़ा में है, बस यह बात ध्यान रखनी है सिर्फ एक की। मनु पूछ ले रेलवे के कौन से जोन का मुख्यालय हरियाणा में, तो उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय जो है वो कड़ा है हरियाणा में। ठीक है, अम्बाड़ा जो है नुबेरा है हरियाणा, जो पॉलिटिकल दृष्टि से कह लें या फिर डिफेंस के क्षेत्र तक कह लें, अम्बाड़ा छावनी है तो बहुत जरूरी है अम्बाड़ा। अम्बाड़ा में ही जो हरियाणा रेलवे पुलिस जो है, ठीक है, हरियाणा रेलवे पुलिस,
हरियाणा रेलवे पुलिस का जो मुख्यालय आप तो पूछो तो वो भी कड़ा है अम्बाड़ा में है। जो डायरेक्ट नु पूछा हरियाणा पुलिस का मुख्यालय वो पंचकूला के अंदर है। जो हरियाणा रेलवे पुलिस का मुख्यालय पूछा है वो कड़ा है वो अम्बाड़ा के अंदर है। बात समझ में आएगी। हरियाणा का गठन के टाइम पर 3245 किलोमीटर पटड़ी थी। आज बात करा तो कितने 4106 है। देश में कुल 18 जोन है। 18वां विशाखापट्टनम नया बने हैं। अपने हरियाणा में कितने जोन है? 3 जोन है रेलवे के। कौन सा है? पहला है उत्तर रेलवे जोन, दूसरा है उत्तर मध्य रेलवे जोन, तीसरा कौन सा है? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। ठीक है। जो रेलवे का जो मुख्य जो उत्तर रेलवे जोन का जो हेडक्वार्टर जो है वो कड़ा है हरियाणा के अम्बाड़ा में है। और रेलवे पुलिस जो है हरियाणा की, हरियाणा रेलवे पुलिस का मुख्यालय भी कड़ा है अम्बाड़ा के अंदर। ठीक है, यह बात ध्यान रखनी थी। इतनी चीज काम की थी अपना। अब इसके बाद जो चीज अपना पढ़नी है वो देखो, अब अपन पढ़ने हैं हरियाणा में मुख्य रूप से जो रेल की लाइन जो है, 3 बड़ी लाइन हरियाणा में। एक तो दिल्ली तक जो अमृतसर जाओगा, ठीक है। दूसरा दिल्ली तक फिरोजपुर जाओगा। तीसरा जो है दिल्ली तक रेवाड़ी और क्या वाया बठिंडा जो जाओगा सिरसा हो के। जो 3 मुख्य है, ठीक है। तीनों की अपन बारी बारी से एक एक चीज पढ़नी है। तो सबसे पहला जो रूट जो है वो है दिल्ली से अमृतसर। कड़ तक है? दिल्ली तक लेके अमृतसर का बीच में। ठीक है। अमृतसर वो जगह है, बेरा है गोल्डन टेम्पल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, बड़ी ऐतिहासिक नगरी है। तो अपन रेल में बैठना है, बैठ के कड़ तक जाना है, दिल्ली तक जाना है अमृतसर। ठीक है। देखो सबसे पहली जो है दिल्ली, दिल्ली तो अमृतसर जाना है। ये लो अपना हो गया उरसरी अमृतसर ला लो। ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा कि मैं टेंशन लेने की जरूरत को नहीं। कड़ तक चलना अपन है, दिल्ली तक चलना है। जाना कड़ा है? अमृतसर जाना है। अपनी मर्जी तक कौन जाना नो तो उड़ को भी होगा जाए, इसका उड़ भी होगा जाना है। जड़क को अपन रेल लेके जाओगे अपन उड़ को जाना है। ठीक है। तो सबसे पहले जब आप दिल्ली चलेंगे तो दिल्ली तक सीधे पहुंच गया पे जिला है सोनीपत। सोनप्रस्थ है जिला सोनीपत। ठीक है। दिल्ली तले के अपन कड़ जाना है, अमृतसर जाना है। तो पहली जो है दिल्ली तापे गए तो कड़े पहुंच गया पे सोनीपत पहुंच गए। सोनीपत जिले में एक और जगह है, जगह का नाम है गन्नौर। सोनीपत के बाद आप कड़ा पहुंच गए, गन्नौर में पहुंच गए। ठीक है। दिल्ली तो चले सोनीपत, सोनीपत तक गए तो कड़े भी गया गन्नौर। गन्नौर टाइप देखो ये हो गया गन्नौर। गन्नौर तक गए तो पहुंच गया पे डिस्ट्रिक्ट पानीपत। पानीपत में एक तहसील है समालखा। समालखा, समालखा गए। समालखा के बाद आप पहुंच गए पानीपत। ठीक है। पानीपत दिल्ली और अमृतसर लाइन आप पढ़ने लग रहे हैं रेल की। दिल्ली तो चले, सोनीपत भी गए, सोनीपत में ही गन्नौर गए। गन्नौर के बाद में पानीपत के समालखा में गई लाइन। समालखा से कड़ा पहुंच गया पानीपत पहुंच गई। पानीपत के ठीक ऊपर अपना कौन सा जिला नजर आने लग रहा है? सोनीपत नजर आने लग रहा है। ठीक है। और सॉरी करनाल नजर आने लग रहा है। करनाल में गए, पानीपत आगे गए तो उर है करनाल का गरौंडा शहर। गरौंडा। ठीक है। फल और सब्जियां खातर जाना जाओ गरौंडा, रविंद्र कल्याण का गरौंडा है। ठीक है। समझ में आएगी। दिल्ली तक गए, सोनीपत गए, सोनीपत तक गए गन्नौर, ये दोनों सोनीपत में है। इसके बाद अगला डिस्ट्रिक्ट कौन सा आ गया? पानीपत। पानीपत का समालखा, समालखा के बाद पहुंच गए पानीपत, पानीपत के बाद पहुंच गए गरौंडा, गरौंडा तो सीधे जोड़ दो करनाल। ठीक है। करनाल, करनाल तक आ गए। उर तक को समस्या किसी ने मन लगा गणित समस्या वाली बात सैकंड। ठीक है। इसके बाद देखो करनाल पहुंच के तो करनाल से थोड़ा सा आगे के ऐतिहासिक जगह है, जगह का नाम है तरावड़ी। ठीक है। जब इतिहास के प्रसिद्ध 2 युद्ध लड़े गए थे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1191 और 92 मोड़ पहुंच गए। तरावड़ी के बाद में जो पॉलिटेक्निकल कॉलेज का शहर है नीलोखेड़ी। कड़ा है गए नीलोखेड़ी करनाल में। ठीक है। नीलोखेड़ी देखो करनाल में पे इसके ठीक ऊपर कौन सा जिला आ जाएगा? कुरुक्षेत्र आ जाएगा। और कुरुक्षेत्र जिले में जैसे ही रेल की लाइन एंट्री करे तो एक गांव इसका स्वागत करा है। गांव का नाम है आमीन। जो आमीन वो एक गांव है जिसमें महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत के युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने धोखे से अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की हत्या करने का काम किया था। इसी आमीन गांव में आदित्य मंदिर भी है। आमीन गांव के अंदर ही अभिमन्यु की हत्या की गई थी। और इसी गांव को हरियाणा सरकार ने क्या नाम रख दिया? अभिमन्युपुर रखने का हरियाणा सरकार का इरादा है। ठीक है। आमीन गांव कुरुक्षेत्र में पड़ा है। इसके ठीक बाद आ जाओ कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र ने KU लिख दी, उससे समझियो। ठीक है। देखो दिल्ली तो चले आप, सोनीपत गए, सोनीपत तक गए गन्नौर,
सोनीपत डिस्ट्रिक्ट पूरा हो गया। इसके बाद पानीपत में गए, पानीपत में पहले समालखा स्वागत करेगा, समालखा का पाछा कड़ा बिग पे पानीपत में बिगे। ठीक है, पानीपत के ऊपर कौन सा जिला है? करनाल है। करनाल में गरोंडा, गरोंडा के बाद फिर जो सीएम सिटी करनाल पहुंच गए। करनाल के बाद में तरावड़ी, करनाल का ही हिस्सा है। तरावड़ी के ऊपर फिर आज जो नीले खोड़ी करनाल का हिस्सा है। इसके बाद में करनाल के बाद में कड़ा पहुंच गए कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का गांव कौन सा? आमीन। आमीन के बाद में कड़ा पहुंच गया पे कुरुक्षेत्र पहुंच गए, जरा महाभारत का युद्ध हुआ था। ठीक है, कुरुक्षेत्र के बाद में जब आप आगे जाओ तो आगे पहुंच गया पे उरे शाहबाद। चीनी मिल जो है शाहबाद ओक की खातर प्रसिद्ध है शाहबाद। शाहबाद पाछे पहुंच गए सीधे अंबाला कैंट। अंबाला कैंट, अंबाला कैंट। ठीक है, अंबाला कैंट पास सीधी पंजाब गानी पहुंच गया अमृतसर। अंबाला कैंट हरियाणा का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन है, क्योंकि बेरा हब डिफेंस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो हरियाणा का सबसे बिजी जो वो है वो कौन सा है? वो है अंबाला कैंट। बात समझ में आएगी? देखो अटके फिर देख लो, दिल्ली तक पहुंचे आप। दिल्ली तक कड़े बिगे दिल्ली और अमृतसर का ही रेल मार्ग। ठीक है, दिल्ली तक कड़े बिगे सोनीपत, सोनीपत तक फिर सोनीपत में गन्नौर में आ गए। सोनीपत के बाद अगला जिला आ गया पानीपत, पानीपत का समालखा, समालखा के बाद में कड़ा पहुंच गए पानीपत पहुंच गए। पानीपत में आगे गए तो करनाल में बिगे कौन सा आ गया? गरोंडा। गरोंडा के बाद में आप पहुंच गए दुर्ग करनाल में, करनाल तक आगे पहुंच गए तरावड़ी, तरावड़ी के बाद में नीलो खेड़ी, नीलो खेड़ी के बाद में करनाल के बाद में अगला हरियाणा का जिला कुरुक्षेत्र आ गया। कुरुक्षेत्र का एक गाँव है आमीन गाँव है, उसके बाद में पहुंच गए कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र पाछा कड़ा पहुंच गए शाहबाद पहुंच गए, शाहबाद पाछा अंबाला कैंट, अंबाला कैंट पाछा सीधी कड़ा चल जाओ या सीधी ओड़ा बिक जाओ है। कड़ा बिक गया सीधी अमृतसर के अंदर बिक गई। बात समझ में आ गई? यानी दिल्ली, सोनीपत, गन्नौर, समालखा, पानीपत, गरोंडा, करनाल, तरावड़ी, नीलोखेड़ी, आमीन, कुरुक्षेत्र, शाहबाद, अंबाला कैंट, उसके बाद सीधी कड़ा पहुंच गया अमृतसर पहुंच गई। बात और तक समझ में आएगी? सिर्फ इतनी ही बात अपन ध्यान रखें। ठीक है, दूसरा मार्ग आ जाओ। दूसरा जो हरियाणा का जो प्रमुख मार्ग जो है वो आ जाओ दिल्ली तय फिरोजपुर, यानी पंजाब में जाना अपन। दिल्ली तय फिरोजपुर, दिल्ली तय फिरोजपुर का अपन जाना। ठीक है, घबराने की थोड़ी सी भी जरूरत है को नहीं। दिल्ली तक सीधा फिरोजपुर पहुंचना है, कोई बड़ी चीज को नहीं। लेकिन फिरोजपुर अपन जाना है, कुकर जाना है, अपनी मर्जी तक कौन जाना, जड़क और रेल अपन ले जाएगी, उड़े को जाना है। देखो सबसे पहले ये दिल्ली, ये उड़ा है जो फिरोजपुर, सतलुज नदी का नाम सुना होगा आपने। सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ बड़ा प्रसिद्ध शहर है पंजाब का, या ऊपर वाली जो बॉर्डर जो टच होगा फिरोजपुर है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो घबराने की कोई जरूरत कौन। ठीक है, देखो करता चलना अपन दिल्ली तक। दिल्ली तक चले तो ऐड पहुंच गया पे बहादुरगढ़, झज्जर जिले में आ गया तो रहा है बहादुरगढ़। गाना सुना होगा बहादुरगढ़ का बम्ब, बहुत फेमस गाना था। राजबला थी क्या? हाँ राजबला। दिल्ली, दिल्ली तक कड़ा पहुंच गया पे बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ के बाद में आ जाओ जिला रोहतक। रोहतक जिले में छोटूराम का जन्म हुआ था सांपला, गढ़ी सांपला आ जाओ। ठीक है, दूसरा प्रमुख मार्ग है हरियाणा का, दिल्ली तक कड़ा जाओगा फिरोजपुर जाओगा, दिल्ली से कड़ा जाओगा फिरोजपुर जाओगा। ठीक है, कड़ता चले पे दिल्ली तक चले, दिल्ली तक कड़ा पहुंचे यहाँ पे झज्जर जिले का बहादुरगढ़ में पहुंच गए। बहादुरगढ़ के बाद में पहुंच गया पे सांपला, सांपला तक आ जाओ रोहतक। ठीक है, सांपला तक कड़ा पहुंच गए, रोहतक पहुंच गए। रोहतक का पाछा जाओगे जींद, और जींद के बाद में जाओगे फतेहाबाद, फतेहाबाद तो फिर सीधा पहुंच जाएगा यू फिरोजपुर। मतलब फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कौन जाता, यानी फतेहाबाद जिला तो होते हुए फिरोजपुर पहुंच जाओगा। यानी कौन से जिले हो गए? दिल्ली तक गया झज्जर, झज्जर तक रोहतक, रोहतक तक जींद, जींद तक फतेहाबाद, फिर सीधा जाखड़ होकर कड़ निकल जाएगा फिरोजपुर निकल जाएगा। बात समझ में आएगी? रोहतक, रोहतक के बाद देखो उरे जब आगे इस तरह शहर तापे बड़ा हाँ तो जींद जिले में प्रवेश कर जाओ। जींद जिला का जो जुलाना जो शहर जो है जुलाना, वो स्वागत करा है। बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ के बाद में सांपला, सांपला के बाद में रोहतक, रोहतक के बाद आ गया जुलाना, जुलाना के बाद आ जाओ जींद, जींद तक पहुंच गई उचाना। बांगर जो है बांगर की राजधानी का वहां पे उचाना, उचाना के बाद आ जाओ नरवाना, उचाना के बाद में आ गया नरवाना, नरवाना पाछा आएगी या टोआना, कड़ा आएगी टोआना। ठीक है, टोआना के पास आ जाओ जाखड़,
और जाखड़ के बाद में सीधी चले जाओ या कड़ा पहुंच गया पंजाब में पहुंच जाओ। घनी सी टेंशन लेने की भड़क लेने की आठ को नहीं। देखो दूसरा हरियाणा का प्रमुख रेल मार्ग है, दिल्ली तक जाओगा, फिरोजपुर पंजाब का नहीं जाओगा, ठीक है। दिल्ली तक चले, बहादुरगढ़ पहुंच गए, ठीक है। दिल्ली तक बहादुरगढ़ झज्जर जिला में, बहादुरगढ़ के बाद में झज्जर के बाद रोहतक जिला आ जाओ। रोहतक में सांपला, सांपला के बाद में फिर आएगी रोहतक के बाद में अगला जो जिला आ गया जींद आ गया, जींद में जुलाना, उसके बाद में प्रॉपर जींद शहर आ गया और प्रॉपर जींद हरियाणा का जो अरट जो है, ठीक है। जींद के बाद में ऊंचाना, ऊंचाना तो नरवाना, नरवाना तो टुआना, टुआना तो जाखड़, जाखड़ तक पहुंच गए, सीधे फिरोजपुर में पहुंच गए। दूसरा हरियाणा का प्रमुख रेल मार्ग, पहला दिल्ली तक अमृतसर पड़ा था, दूसरा करता है यू दिल्ली तक फिरोजपुर जाने वाला, ठीक है। दिल्ली चले, दिल्ली तक पहुंच गया पे बहादुरगढ़ पहुंच गए, बहादुरगढ़ तक रोहतक, रोहतक तक जुलाना, जुलाना तक जींद तक ऊंचाना, नरवाना, टुआना, जाखड़, उसके बाद कड़ा पहुंच गए फिरोजपुर पहुंच गए। घनी सी घबराने की जरूरत मन लगा है कोई नहीं, ठीक है। आगे चलो अब। हाँ, जीके प्रवीण उड़ान नाम तो यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, जड़ा भी तमने जी लागा उड़ा टोलियो, ठीक है। अच्छा, जो PDF चाहिए आपने तो मेरा इंस्टाग्राम है जीके प्रवीण उड़ान का नाम था, PDF मिलनी हो सारी इस वीडियो की भी दे दूंगा, जीके प्रवीण उड़ान, जीके प्रवीण उड़ान इस नाम का टेलीग्राम चैनल है, इसके ऊपर PDF मिल जाओगी, ठीक है। अच्छा, फेसबुक पे भी मेरा पेज है, इस पेज ने भी जरूर जाके एक बार सारे गेड़ा मारे हो, सबकी सारा टाबर की तारी चूल्हा नोंद है, जो भी नई नई वैकेंसी आ उनकी सारियाँ का जिक्र मैं फेसबुक का पेज पर करता रहा हूँ, ठीक है। तो तीसरा प्रमुख जो मार्ग आ जाए वो है दिल्ली रेवाड़ी बठिंडा, दिल्ली रेवाड़ी वाया बठिंडा, ठीक है। दिल्ली रेवाड़ी से बठिंडा, ठीक है। दिल्ली रेवाड़ी बठिंडा, दिल्ली रेवाड़ी बठिंडा, यह चीज़ ध्यान रखनी, ठीक है। देखो चलना करता है दिल्ली तक चलना है, फिर दोबारा कहूँ अपनी मर्जी तक कौन चलना, चलना किसकी मर्जी तक पड़ेगा, रेलवे की मर्जी तक चलेगा, ठीक है। देखो दिल्ली रेवाड़ी बठिंडा यह आएगी दिल्ली। तो देखो दिल्ली तक अगर मान लिया रेवाड़ी जोड़ी है तो प्रमुख शहर है हरियाणा का, दक्षिण हरियाणा का गुरुग्राम, और तो अपन जाना जरूरी है, ठीक है। दिल्ली तक गए, दिल्ली तक पहुंच गए सीधे गुड़गांव। लाइन कौन सी है, दिल्ली रेवाड़ी बठिंडा। पहले अपन ने दिल्ली से लेकर अमृतसर वाली पढ़ी थी, नंबर 2 पर अपन ने पढ़ी दिल्ली तक फिरोजपुर वाली लाइन। तीसरी और हरियाणा की अंतिम प्रमुख रेल लाइन कौन सी है, दिल्ली तक रेवाड़ी, और रेवाड़ी तक बठिंडा सिरसा हो गया, सीधा और को नू चलेंगे सीधा पे, ठीक है। यानी पहले आप तीसरी जो लाइन है दिल्ली तक शुरू होगी, दिल्ली तक पकड़े बिगे गुड़गांव, ठीक है। गुड़गांव के बाद में अगला आ जाओ पटौदी। देखो नवाब पटौदी का नाम सुना होगा आपने, क्रिकेट के अंदर बड़ा काम था, सैफ अली खान का जो घर जो है कह लो ओड़े का मामला, ठीक है। तो आ जाओ पटौदी, पटौदी, पटौदी कौन सी रेलवे लाइन का हिस्सा नु पूछ ले, पटौदी किस रेल मार्ग पर पड़ा है, तो दिल्ली रेवाड़ी बठिंडा रेल मार्ग के ऊपर पटौदी, ठीक है। पटौदी के बाद आ जाओ ये पहुंच गया रेवाड़ी, कड़े पहुंच गया रेवाड़ी, रेवाड़ी, रेवाड़ी के बाद आ जाओ कोसली, कोसली, कोसली के बाद आ जाओ चरखी दादरी, ठीक है। चरखी दादरी, चरखी दादरी आ गया। चरखी दादरी के बाद में सीधा पहुंच जाओ भिवानी। बालकिशन कौशिक की नगरी है, जीके बाई HR जीके बाई बीके बालकिशन कौशिक यूट्यूब चैनल है, सारे सब्सक्राइब कर दियो, बहुत बढ़िया कंटेंट हरियाणा जीके का मिलेगा, एंडी पढ़ाओ किधर पढ़ाओ, ठीक है। चरखी दादरी तक कड़ा पहुंच गया पे ब्याणी। ब्याणी में जब आगे बढ़ाएंगे तो एक आरक्षित विधानसभा की सीट है, पहुंच जाओ बुआनी खेड़ा, कड़ा पहुंच गए बुआनी खेड़ा, बुआनी खेड़ा। बुआनी खेड़ा तक आगे जाओगे तो आ गया आंसी, ठीक है। आंसी तक आगे जाओगे तो आ गया इसार, इसार तक आगे जाओगे तो आ गया आदमपुर, कुलदीप बिश्नोई जड़ तक है विधायक है। उसके बाद आ जाओ बट्टू, बट्टू फतेहाबाद जिला में आ जाओ, ठीक है। बट्टू, बट्टू के बाद आ जाओ सिरसा, और सिरसा के बाद आ जाओ कालावाली, और कालावाली के बाद सीधी कड़ चल गया बठिंडा। सीधी सी बात है, गणी घबराने की जरूरत। देखो तीसरी प्रमुख रेल लाइन हरियाणा की दिल्ली तक रेवाड़ी, रेवाड़ी तक बठिंडा, दिल्ली रेवाड़ी बठिंडा, ठीक है। दिल्ली रेवाड़ी बठिंडा, दिल्ली तक पे चले,
गुड़गांव पहुंच गए, ठीक है। गुड़गांव में कड़ा चल गए, फिर पटौदी, पटौदी के बाद यह पहुंच गई रेवाड़ी में। रेवाड़ी में ही एक जगह है कोसली, कोसली पहुंच गई। कोसली के बाद में रेवाड़ी और चरखी दादरी के, इसके बाद में यह पहुंच गई चरखी दादरी में। चरखी दादरी में गई तो आगे पहुंच गई भिवानी। भिवानी में ही आगे एक आरक्षित विधानसभा सीट है, कड़ा पहुंच गई बुआनी खेड़ा। बुआनी खेड़ा के बाद में सीधी पहुंच गई कड़ा आंसी, आसीगढ़ का किला है। आंसी के बाद हिसार, हिसार तक पहुंच गई आदमपुर, आदमपुर तक कड़ा गई फतेहाबाद का बट्टू जो क्षेत्र जो है। इसके बाद सिरसा प्रॉपर, इसके बाद में कालावाली और फिर कड़ा पहुंच गया बठिंडा पहुंच गई, ठीक है। अब यह जो लाइन जो है दिल्ली बठिंडा जो रेल मार्ग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो कई सारे प्रश्न अपने और बने हैं। देखो यो जो दिल्ली बठिंडा रेल लाइन है, कारण क्या है इसका, क्योंकि उर है ना विश्व की पहली मीटर गैरेज ट्रेन चलाई गई थी। मीटर गेज ट्रेन, ठीक है। देखो 4 प्रकार के गेज हो हैं रेल जिसके ऊपर चल है। ब्रॉड गेज सुना होगा जिस पर चौड़ी पटड़ी है। एक नैनो गेज हो जो उसमें बीड़ा हो जाओ है। जो मीटर गेज जो है मतलब यानी पटड़ियाँ के बीच की जो चौड़ाई हुआ 1 मीटर हो, जहाँ इसका नाम क्या पड़ा था, मीटर गेज पड़ा था, ठीक है। तो अंग्रेजा ने कह लो विश्व की पहली जो मीटर गेज ट्रेन जो थी वो कड़ा चली थी, दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में चली थी। तारीख पूछे तो 14 फरवरी, यानी 14 फरवरी कौन सा दिन, बाबर जामिया था, नू कह लो वैलेंटाइन डे कह लो, ठीक है। 1873, 14 फरवरी 1873 ने दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में ट्रेन चली थी। हरियाणा की भी पहली ट्रेन आप कैस का इसने दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में 14 फरवरी 1873 को ट्रेन चली थी। ड्यूब नाम का इस ट्रेन का जो इंजन जो था, उस ट्रेन का इंजन का नाम पूछे तो क्या है, ड्यूब, ठीक है। ड्यूब था पहली मीटर गैरेज ट्रेन, ठीक है। मीटर गेज ट्रेन जो है पहली विश्व की, इससे पहले कभी भी किसी भी देश ने 1 मीटर चौड़ी पटड़ी जो है उसको ऊपर ट्रेन चलाने का काम नहीं किया था। पहली बार कराया गया था, कड़ा कराया था पहली बार दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में 14 फरवरी 1873 को पहली जो ट्रेन जो थी वो उरे चली थी। इंजन का नाम पूछो तो क्या है, ड्यूब जो है वो इसके इंजन का नाम, ठीक है। इसके बाद रेवाड़ी जो है, रेवाड़ी में क्या है, बाप इंजन का संग्रहालय है, ठीक है। जो बाप से इंजन जो चाला जो है विश्व का सबसे पुराना चलित है, यानी जो इंजन आज भी चालन लग रहा है उसे की प्रति कॉपी रखी हुई है जो रेवाड़ी के अंदर जो बाप का जो इंजन जो है कड़ा रखी हुई है बाप का इंजन में, ठीक है। इसके बाद में देखो साल 2015, साल 2015 में रेवाड़ी से लेकर रोहतक तक, यो जो इलाका जो है रेवाड़ी से रोहतक तक CNG ट्रेन चलाई गई थी 2015 में, ठीक है। और यह पहली CNG ट्रेन थी जो कड़ा किस किस के बीच में चली थी, रेवाड़ी से रोहतक के बीच में। साल 2015 रेवाड़ी से रोहतक, ठीक है। रेवाड़ी तो रोहतक के बीच में साल 2015 में पहली बार हमारा जो हरियाणा कह लो उरे के चली थी CNG ट्रेन चली थी, ठीक है। यह चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अच्छा एक चीज़ और, जो रेल जिसमें 2 आकर हैं जो कर गाड़ी गुड्डी खड़ी रखने का काम कराया करा होती तो पे के कह दिया गैरेज कह दिया करा। जो रेल का जो वॉशिंग धोने दाने का काम होती कह दिया है यार्ड है। और जो यार्ड जो है एकमात्र वो हमारा हिसार में है, एकमात्र रेलवे यार्ड नो पूछे हरियाणा में एकमात्र रेलवे यार्ड कड़ा है। तो हरियाणा का जो हिसार जो जिला, हिसार जिला में हरियाणा का एकमात्र रेलवे यार्ड है जड़ा जो क्या कराया करा है रेल लाल 2 आकर, ठीक है। जो बाप इंजन का संग्रहालय जो उसमें जो इंजन रखे है उस इंजन का नाम जो आप तब पूछो तो उसका नाम है फेरी क्वीन। क्या नाम है, फेरी क्वीन। 1855 में इंजन बनाया गया था, ठीक है। 1855 के अंदर इंजन बनाया गया था फेरी क्वीन। इस इंजन का नाम है रेवाड़ी के अंदर रखा हुआ है बाप इंजन संग्रहालय के अंदर, ठीक है। कर रखा हुआ है बाप इंजन संग्रहालय रेवाड़ी के अंदर। यह थी दूसरी तीसरी अंतिम रेल लाइन, ठीक है। रेवाड़ी दिल्ली रेवाड़ी बठिंडा रेल लाइन है, ठीक है। दोबारा से फिर बता दूं, दिल्ली तक चले आप कड़ा पहुंच गए गुड़गांव, गुड़गांव तक पटौदी, पटौदी तक रेवाड़ी, रेवाड़ी तक कोसली, कोसली तक चरखी दादरी, चरखी दादरी तक भिवानी, भिवानी तक बुआनी खेड़ा, आंसी, आंसी के बाद हिसार, हिसार पाछा आदमपुर, आदमपुर पाछा पहुंच गए बट्टू, बट्टू पाछा सिरसा, सिरसा पाछा कालावाली होते हुए कड़ा पहुंच गए बठिंडा, ठीक है। 14 फरवरी 1873 को ड्यूब नाम का इंजन जो था विश्व के पहली मीटर गेज ट्रेन को लेकर चला था, ठीक है। 2015 में रेवाड़ी से लेकर रोहतक तक क्या चली थी, CNG ट्रेन चली थी जो पहली, ठीक है। इसके बाद रेवाड़ी जो है, रेवाड़ी तो बहुत सारी तीनों इस दिशा में भी, इस दिशा में भी, इस दिशा में भी एक प्रस्तावित है रेल लाइन, यानी रेवाड़ी तय लगभग 6 दिशाओं में ट्रेन जाओ है,
ठीक है। तो हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन अगर आपसे कोई पूछे तो वो रेवाड़ी है, ठीक है। छह दिशाओं में जाओ, सबसे बिजी पूछ लो तो अम्बाड़ा हो गया, और जो सबसे मान लिया 6 दिशाओं में वो जाओ तो सबसे ज्यादा जड़ा भी वो जाओ है, ट्रेन जाओ है 6 दिशाओं में, वो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हरियाणा का कौन सा है? रेवाड़ी रेलवे स्टेशन हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, ठीक है। सीएनजी ट्रेन कड़ता चली थी रेवाड़ी से रोहतक के बीच में 2015 के अंदर चली थी। फेरी कविन जो बाप इंजन जो है वो कड़ा रखा है, बाप इंजन संग्रहालय रेवाड़ी के अंदर है। फेरी कविन उस इंजन का नाम 1855 के अंदर बना था। हरियाणा का एकमात्र रेलवे यार्ड जो है वो कड़ा है हरियाणा का जिला हिसार जो है, ठीक है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण एक रेलवे लाइन और है उसके बारे में बहुत जरूरी है पढ़ना, कालका शिमला रेल मार्ग, ठीक है। कालका शिमला रेल मार्ग, कालका शिमला रेल मार्ग, ठीक है। यानी कालका से शिमला रेल मार्ग, देखो कालका कड़ा पड़ जाओ, पंचकुला में पड़ जाओ, शिमला पड़ा हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम है। यानी दो पहाड़ी एरिया जो है उनको जोड़ने खातर अंग्रेजा ने क्या किया था, ट्रेन चलाई गई थी, कालका शिमला एक्सप्रेस जिसको आप बोला, ठीक है। कालका से शिमला एक्सप्रेस तो कौन कह सकते क्योंकि जमाए वो चीज़ है, वो तो पहाड़ी एरिया में जो नैरो गेज जो उसमें बीड़ी बीड़ी लाइन जो है जिनका जो बीच की जो चौड़ाई जो हुआ 762 mm हुआ, ठीक है। जमाए बीड़ी बीड़ी देखियो तो अपना टॉय ट्रेन जो चला, ठीक है। जो कालका शिमला रेल मार्ग जो है इसके नु पूछा था किसके ऊपर आधारित है, तो नैरो गेज के ऊपर, ठीक है। नैरो गेज पटड़ियाँ के आपस के बीच की ओकरा तो 762 mm जो है इन पटड़ियाँ का बीच की है चौड़ाई, ठीक है। यह जो योजना जो है अंग्रेजा के टाइम पर साल 1896 के अंदर एक गांव पड़ा है कल्पा, कल्पा गांव है हिमाचल प्रदेश के अंदर, किन्नौर जिला है, किन्नौर जिले का कल्पा गांव है। इस गांव में बैठ के अंग्रेजा ने यह योजना बनाई थी कि कालका से शिमला के बीच में ट्रेन चलनी चाहिए। कद बनाई थी 1896 के अंदर, ठीक है। अब यह योजना बना दी, योजना के ऊपर काम शुरू हो गया। तो इसके बाद 1897 के अंदर, ठीक है, काम शुरू कद हुआ था 1897 के अंदर। लेकिन नू पूछो भाई शिमला कालका रेल मार्ग का काम पूरा कद हुआ था, तो 1898 के अंदर कालका शिमला रेल मार्ग का रेल का काम पूरा था। शुरू कद हुआ था 1896 में, योजना बन गई, काम शुरू हुआ था 1897 के अंदर, ठीक है। और पूरा कद हो गया जाकर 1898, ठीक है। यानी 1896 में योजना बनाई, 1897 के अंदर काम शुरू हो गया, 1898 के अंदर योजना की होगी पूरी होगी, ठीक है। यानी नू पूछ ले कालका शिमला रेल मार्ग का निर्माण पूरा कद हुआ था, तो 1898 के अंदर कालका शिमला रेल मार्ग का निर्माण पूरा हुआ था, ठीक है। बात है इस पर ट्रेन कब चली थी, तो 9 नवंबर 1903, 9 नवंबर 1903 को कालका शिमला रेल मार्ग के ऊपर पहली बार ट्रेन चली थी। नाम था क्राउन ज्वेल, क्राउन ज्वेल के नाम था क्राउन ज्वेल, ठीक है। यानी कालका शिमला रेल मार्ग किसके ऊपर आधारित है, नैरो गेज के ऊपर है, 762 mm जिसकी चौड़ाई हो। 1896 में हिमाचल प्रदेश के कल्पा गांव में योजना बनाई गई थी और 1897 में इस रेल मार्ग का काम शुरू हुआ था, 1898 में बन के पूरा हुआ था। 9 नवंबर 1903 का वो दिन था जब इस पर क्या हुआ था, पहली बार ट्रेन चली थी, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी चीज आपने क्या ध्यान रखनी है, ये जो रेल मार्ग जो है इस पर कुल स्टेशन पूछे गए थे, तो कुल कितने स्टेशन पर रुका है, 18 स्टेशन पर रुका है। और 103 सुरंग जो है, 103 सुरंग जो है उनमें पार करके जाओ, ठीक है। 900 से अधिक घुमावदार मोड़ है, यानी 18 स्टेशन है इस रेल मार्ग के ऊपर, 103 सुरंग है, ठीक है। बड़ोग एक सुरंग है जो सबसे लंबी सुरंग है इस स्टेशन की। यूनेस्को के द्वारा साल 2008 में इसको क्या किया था, विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था, ठीक है। जो कालका शिमला रेल मार्ग जो है उसको यूनेस्को के द्वारा साल 2008 के अंदर किसका दर्जा दिया गया था, विश्व धरोहर का दर्जा गया, ठीक है। अब गांधी से संबंधित जो भी प्रश्न हो, गांधी से संबंधित जो प्रश्न हो वो लगभग पेपर में पूछ जाओ, चाहे नू पूछ ले गांधी ने हरियाणा में पहली बार कद मुत्या था क्या, वो भी पेपर में दे देंगे, तसली नहीं एचएससी की। तो साल 1921 में महात्मा गांधी इसी रेल मार्ग से, इसी ट्रेन से क्या हुआ था, कालका से शिमला के बीच की यात्रा गांधी ने 1921 में इसी ट्रेन के अंदर करी थी, ठीक है। 18 वो हैं, 18 स्टेशन है, 103 गुफाओं ने पार करके जाओ है। 1898 में निर्माण कार्य पूरा हो गया था। 9 नवंबर 1903 को क्राउन ज्वेल नाम की पहली ट्रेन चली थी, ठीक है। वर्तमान समय में आप अगर बात करें तो इसका ट्रेन का नाम क्या है, टॉय ट्रेन, ठीक है। पहले इसका क्या नाम था, क्राउन ज्वेल था, वर्तमान में इसका नाम क्या है, क्राउन, पहले क्राउन ज्वेल था, ये वर्तमान में इसका नाम क्या है, टॉय ट्रेन है, ठीक है। इसके बाद 2-3 चीज़ और ध्यान रखनी है। एक
ट्रैक वो है एलिवेटेड ट्रैक, एलिवेटेड ट्रैक, ठीक है। देखो एलिवेटेड ट्रैक क्यों है, मेट्रो देखी है दिल्ली में, जो मेट्रो जो है सड़क के बीचों बीच फुटपाथ है, फुटपाथ पर पिलर खड़े हो गए, पिलर के ऊपर को मेट्रो चल रहा है। नुए उसने क्या बोला है, कौन सा ट्रैक बोला है, एलिवेटेड ट्रैक। तो भारत की रेल के द्वारा देखो मेट्रो का संचालन जो है वो मेट्रो कॉरपोरेशन के द्वारा कराया जाओ है, रेल भारतीय रेलवे कौन करता, ठीक है। यानी भारतीय रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा भारत में पहली बार कड़ा जो एलिवेटेड ट्रैक लगा गया था भारत का, तो वो रोहतक शहर में लगा गया, ठीक है। यानी जो सड़क के ऊपर ऊपर को जो कर मेट्रो चल है, नुए जो भारतीय रेल चल है, मेट्रो का संचालन मेट्रो कॉरपोरेशन करा है, ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन बाकी ट्रेनों का संचालन कौन करा है, भारतीय रेलवे करा है, ठीक है। तो इंडियन रेलवे के द्वारा सबसे पहले हरियाणा के रोहतक में लगाया गया था प्रथम एलिवेटेड ट्रैक, दूसरा है थानेश्वर में, और तीसरा जो प्रस्तावित है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, कैथल जो जिला है, कैथल जिले में तीसरा उर के है प्रस्तावित है, ठीक है। 3 एलिवेटेड ट्रैक ध्यान रखने हैं। पहला रोहतक में, उसका नाम किसके ऊपर रखा गया था, हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता 7 बार विधायक रहे डॉक्टर मंगल सेन के नाम के ऊपर रखा गया था। दूसरा है थानेश्वर के अंदर, तीसरा कड़ा पड़ जाओ है कैथल के अंदर पड़ जाओ, ठीक है। यह चीज़ आपने ध्यान रखनी है। दूसरी, रेलवे की एक वर्कशॉप है, रेलवे वैगन वर्कशॉप, (1952), ठीक है। रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप जो है 1952 के अंदर बनी थी। जो आप पूछो तो कड़ा है, यह है जगाधरी यमुनानगर में, ठीक है। जगाधरी यमुनानगर के अंदर रेलवे वैगन वर्कशॉप जो है, ठीक है, जो रेल के जो मालगाड़ी के डिब्बे हो उन्हें वैगन बोल जाओ, ठीक है। रेलवे वैगन वर्कशॉप 1952 के अंदर बनी थी। आप पूछा तो कड़ा है, आज जगाधरी के अंदर पड़ा, ठीक है। रेल के डब्बे जो हैं, रेल के डब्बे बनाने की एक फैक्ट्री लग गई, गांव है बड़ी गांव सोनीपत का, बड़ी गांव है, जिला पूछो तो हरियाणा के सोनीपत की गन्नौर तहसील का एक गांव है, बड़ी गांव में जड़ के लागेगी रेलवे की फैक्ट्री लागेगी, जड़ा कोच बनाया करेंगे, ठीक है। तो यो टॉपिक है, जल्दी जल्दी फटाफट समझाने का काम करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपना था दिल्ली से अमृतसर जाने वाला मार्ग, ठीक है। जल्दी जल्दी फटाफट रिवीजन करवा दूं। देखो हरियाणा जो है, जिस टाइम पर हमारा हरियाणा बना था उस टाइम पर 3245 किलोमीटर टोटल रेलवे के ट्रैक थे। आज कितने, 4106 है। हरियाणा रेलवे पुलिस का हेडक्वार्टर कड़ा है अम्बाला के अंदर है। हरियाणा टोटल देश में 18 जोन है, 18 में तो हरियाणा में 3 जोन है। कौन से उत्तर रेलवे जोन, उत्तर मध्य रेलवे जोन और उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, ठीक है। ये 3 हरियाणा में है, देश में 18 है। 18वां कौन सा है, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम जोन 18वां है, ठीक है। हरियाणा रेलवे पुलिस का हेडक्वार्टर कड़ा है अम्बाला के अंदर है। ऊँ पुलिस का हेडक्वार्टर आपसे पूछो तो वो कड़ा है पंचकुला के अंदर, ठीक है। तो पहला जो ट्रैक है अपना वो है दिल्ली तक अमृतसर अपन जाना है। 3 प्रमुख रेल मार्ग हरियाणा में, बड़े बड़े जो तीनों में, सबसे पहला दिल्ली तक अपन कड़ जाना, अमृतसर चलना। देखो दिल्ली तक कड़ा गए सोनीपत, सोनीपत के बाद गन्नौर, गन्नौर के बाद समालखा, समालखा के बाद पानीपत, पानीपत के बाद गरोंडा, गरोंडा से करनाल, करनाल से त्रावड़ी, त्रावड़ी से नीलोखेड़ी, नीलोखेड़ी के बाद पहुंच गए आमीन गांव में, आमीन तक फिर पहुंच गए कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बाद शाहबाद, शाहबाद के बाद अम्बाड़ा कैंडिस के बाद सीधे कड़ा पहुंच गए अमृतसर पहुंच गए। बात समझ में आएगी, नहीं तो वीडियो ने दोबारा देख लियो जे भी समझ में नहीं आई तो। दूसरा प्रमुख जो रेल मार्ग जो वो कौन सा है, दिल्ली तक फिरोजपुर जाना पंजाब में अपन, ठीक है। तो करते चले दिल्ली, दिल्ली तक पहुंच गया पे बहादुरगढ़, ठीक है, बहादुरगढ़ झज्जर का। उसके बाद पहुंच गया पे सांपला जिला रोहतक। उसके बाद मेन जो रोहतक शहर है, रोहतक शहर में पहुंच गए। उसके पास से पहुंच गए जींद का जुलाना में, जुलाना के बाद प्रॉपर जींद में हरियाणा का दिल में पहुंच गए। उसके बाद बांगर की राजधानी ऊंचाना, ऊंचाना के बाद नरवाना, नरवाना के बाद में फतेहाबाद का टुआना, उसके बाद फतेहाबाद का जाखड़, उसके बाद पंजाब में पहुंच गए फिरोजपुर, ठीक है। यह लाइन जो थी सबने बेरा है, यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है हरियाणा की। तीसरी और आखिरी जो इंपॉर्टेंट है, ठीक, कौन सी है, दिल्ली बठिंडा, दिल्ली रेवाड़ी बठिंडा के बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व की पहली मीटर गेज ट्रेन जो थी 14 फरवरी 1873 को रेवाड़ी से रोहतक, रेवाड़ी से दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में चलाई गई थी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवाड़ी दिल्ली तक कड़ा पहुंच गया पे गुड़गांव, गुड़गांव के बाद में पहुंच गया पे रेवाड़ी, रेवाड़ी के बाद में कोसली। हाँ बीच में देखो दिल्ली तक गुड़गांव, गुड़गांव तक पटौदी, पटौदी तक रेवाड़ी, रेवाड़ी तक कोसली, कोसली तक चरखी दादरी, चरखी दादरी तक ब्याणी, ब्याणी तक गया पे बुआनी खेड़ा,
पुआनी खेड़ा के बाद हिसार का हांसी, उसके बाद में प्रॉपर हिसार शहर, हिसार के बाद में आदमपुर, आदमपुर के बाद में फतेहाबाद का बट्टू, बट्टू के बाद प्रॉपर सिरसा, सिरसा के बाद कालावाली से कड़ा पहुंच गए, बठिंडा पहुंच गए। 14 फरवरी 1873 को ड्यूब नाम का इंजन ने पहली मीटर गेज, यानी पहली मीटर गेज क्योंकि दोनों पटरियां का बीच में 1 मीटर से अधिक की चौड़ाई ना हो, मीटर गेज ट्रेन कहलाओ, ठीक है। पहला बाफ का जो इंजन जो है हरियाणा के अंदर वो कड़ा रखा है, संग्रहालय के अंदर रखा है, फेरी कविन नाम का इंजन है, 1855 के अंदर ये बना था। पहली सीएनजी ट्रेन 2015 में रेवाड़ी से रोहतक के बीच में चली थी, ये बात याद रखें, ठीक है। अंतिम जो इस टॉपिक को रिपीट अपन करना है, कालका शिमला रेल मार्ग 18 टोटल स्टेशन आप 18 स्टेशन पर रुका है, 103 सुरंग है, गुफा है, ठीक है। जो नैरो गेज के ऊपर आधारित है, जिनकी जो पटड़ियां के बीच की चौड़ाई 762 mm वो है। 2008 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर का दर्जा दिया था। 1921 में गांधी ने इस ट्रेन से यात्रा करी थी। बात आओ है योजना बनाने की, तो अंग्रेजा ने कल्पा गांव के अंदर 1896 के अंदर इसकी योजना बनाई थी। 1897 में कालका शिमला रेल मार्ग पर काम शुरू हुआ था, 1898 में बन के तैयार हो गया था, ठीक है। पहली ट्रेन की नाम बात करें तो क्राउन ज्वेल नामक ट्रेन जो है 9 नवंबर 1903 को चलाई गई थी। आज इसका नाम क्या है, टॉय ट्रेन, ठीक है। रेलवे कैरिज वैगन वर्कशॉप सबने बेराह जगाधरी में 1952 के अंदर बनी थी। रेल कोच फैक्ट्री बड़ी गांव सोनीपत के अंदर लगेगी। 3 हरियाणा में प्रमुख एलिवेटेड ट्रेन है, ट्रैक हैं जिनके ऊपर यानी ऊपर ट्रेन जोड़ा, ठीक है। कौन से रोहतक में, थानेश्वर में, रोहतक वाला मंगल सेन का नाम के ऊपर, थानेश्वर तीसरा कैथल के अंदर प्रस्ताव, ठीक है। वीडियो किसी लगी सारे एक बड़ा कमेंट जरूर कर दियो, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। और शेयर भी कर दिया करो। जय हिंद, भारत माता की जय।